कौन कौन इसमें ऐसे हैं जो आंख मूंदकर डायरेक्शन के साथ बंदरगाह बता सकता है? हम ट्रिक नहीं पढ़ाते, हमको पता है, आप लोगों को पता है, हम ट्रिक याद नहीं करवाते हैं क्योंकि बहुत ट्रिक है। जो मैप, जैसे मैप लो ना, भारत का मैप वहाँ टांगा हुआ होगा, वहाँ पीछे उस रूम में, जो डायरेक्शन से याद कर लेगा वो ट्रिक वाला उसको टक्कर नहीं देगा, क्योंकि कितना ट्रिक याद करेगा, हर एक चीज़ का ट्रिक भूल जाओगे, राइट। तो डायरेक्शन से आपको बंदरगाह याद होना चाहिए, बिना देखे दिमाग में रहना चाहिए। बोलिएगा आप लोग, हम खाली बोलेंगे, हम जगह का नाम बोलेंगे, आप बंदरगाह का नाम बोलेंगे, ठीक है। दिख रहा सबको डायरेक्शन? हम बोलेंगे जगह का नाम, हाथ रखेंगे हमसे, बोलेंगे भी नहीं, आप बंदरगाह का नाम बोलना, ठीक है। सब लोग कस के चेन्नई, कोलकाता। अगर पूछा जाए तो गुजरात में देखिए कांडला, महाराष्ट्र में मुंबई, गोवा में मार्मागांव, कर्नाटक में न्यू मंगलौर, केरल में कोची, तमिलनाडु में 3 याद करिएगा, एनौर, तुतिकोरिन और चेन्नई। उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और ओडिशा में पारादीप, नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, नया नाम। और कोलकाता की बात किया जाएगा तो कोलकाता है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी सड़क मार्ग कौन सा है? NH7। NH7। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन कौन है? वंदे भारत, सॉरी विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस कल सबसे लंबी सड़क मार्ग भी आया था, क्या? असम, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, असम से होते हुए जाते थे, इसे बताए थे, वाराणसी को बताए थे। ये भी कि भारत में NH1 जो है कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? NH1, हाँ, अमृतसर से दिल्ली। NH1 पढ़ाए थे ना जी, अमृतसर से दिल्ली। NH2 दिल्ली से कोलकाता। NH3 पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, क्या पढ़ाए थे? याद कर, रिवाइज कर देते हैं। दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से बम्बई, बम्बई से फिर चतुर्भुज बन गया ना एक, दिमाग में याद रखना आपको, राइट। आपको पढ़ाए हम कि सबसे बड़ा भारत के जल मार्ग कौन सा है? NW1, नेशनल वाटर मार्ग 1, इलाहाबाद से हल्दिया तक पढ़ाए थे आपको। इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में, हल्दिया है पश्चिम बंगाल में, जिसकी लंबाई भी आपको बताए थे 1620 किलोमीटर। पानी के अंदर मार्ग बना हुआ, पानी माने जल मार्ग, नदी मार्ग यहाँ पर कहा, जो भी कहा जाए, गंगा नदी में बना हुआ ये भारत का सबसे बड़ा जल मार्ग यही है। सबसे बड़ा सड़क मार्ग कहे तो NH7 है। कोई दिक्कत? यहाँ तक चल लिए थे हम लोग एरोप्लेन बारे में पढ़े, वायुयान पढ़े हम लोग, फिर रेलवे मुख्यालय भी हम लोग पढ़े हैं, कई लोग याद भी होगा रेलवे मुख्यालय, राइट, थोड़ा याद कर लिया। मैप बना के दिए थे ना आप लोग को, रेलवे मुख्यालय का मैप बना के टेस्ट पेपर के पीछे छाप दिए थे, शायद सबके घर में होगा। अब कब देखिए नोटबुक में बना लिए, देखिए आप लोग बनाए नोटबुक में, ऐसे बनाए नोटबुक में, कैसे रे, कहने सीधा रे, ऐसे ऐसे। सबसे सेंट्रल में कौन है? मुंबई। बताइएगा। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य कहा जाए तो इधर बिहार में हाजीपुर है। आइए, सबसे पूर्व में कहा जाए तो कोलकाता। आप लोग याद ना कैला है, सबका नोटबुक में बना हुआ है कि नहीं? बना हुआ है ना, तो इसको एक बार देखिएगा मैप से, 1-2 गो आ जाता है एग्जाम में कि पूर्व मध्य, बिहार वाला जरूर आता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? हाजीपुर, कोलकाता, मुंबई दे देगा, कन्फ्यूज आ जाइएगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। सेंट्रल रेलवे बीच में देखिए मुंबई दिया हुआ है, तो ऐसा थोड़ा बहुत देख लीजिएगा बढ़िया से। हम मैप बना कर दे दिया था, देखो बना के दिए थे बढ़िया से, राइट। चलिए आगे आए, वही तो है। रेल जोन भी लिखा दिया ना आप लोग को, सबको जोन लिखा है ना, 18 जोन अलग अलग लिखा दिए गए हैं। चलिए, समुद्री मार्ग भी पढ़ा दिए कि समुद्र से कितना दूरी है भारतीय मार्ग। अब कितना विदेशी होता है? 19.2 बोले होंगे, 19.2 किलोमीटर तक भारतीय संसाधन के अंतर्गत आती है और 200 तक इंटरनेशनल में आती है। पढ़ाए थे आपको ये पढ़ाए कि भारत में पहली बार वायुयान कब चलाया गया था? 1911 में। भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाया गया था? 1853। किसके काल में?
लाडल हौजी। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। रेल का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी याद रखिए, चलती है सिर्फ। तो हम लोग ये अध्याय पढ़ रहे हैं, ये पूरे अध्याय इकोनॉमिक के दृष्टि से कौन से क्षेत्र में आएगा? सेवा क्षेत्र। परिवहन सेवा क्षेत्र है ना। परिवहन हो, शिक्षा हो, बैंकिंग हो, ये सब कौन से क्षेत्र में है? सेवा क्षेत्र में। चलिए ज्ञान रखिए, बहुआयामी ज्ञान रहना चाहिए, अपने आप को एक्टिव तने के भूगोल पढ़ा। लेकिन अगर कभी सरकार, जैसे हाल में इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें बोल दिया गया था कि भारत में जितने वायुयान है उसके उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस समय आप उड़ान नहीं भर सकते, प्राइवेट सरकारी सब पर बंद कर दिया गया था। क्योंकि किस लिए बंद किया था? क्योंकि ऊपर से विमान आ रही थी, पाकिस्तान का आ रही थी युद्ध करने के लिए। अब भारतीय भी उड़ेगा तो भारतीयों कन्फ्यूज हो जाएगा कि युद्ध करने आया है कि लड़ाई करने, घूमने को जा रहा है, तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया। उसमें क्रिकेट हो रहा था IPL, वो भी बंद कर दिया गया था। IPL बंद किया गया था उस कुछ दिनों के लिए। धर्मशाला वाला IPL टॉस होने के बाद भी शायद बंद हो गया था, हमें याद है। चलिए आगे। हेलीकॉप्टर की जो एरोप्लेन चल रही थी उसको और अधिक सहायता देने के लिए, मतलब उससे नहीं हो रही थी यहाँ पर हमारे देश में पूरे परिवहन, तो एक अलग से प्राइवेट रूप से हेलीकॉप्टर निकाला गया जो देश के अंदर ही चल सकता। मतलब बॉम्बे हाई या उसके आसपास के क्षेत्र में स्थलीय भाग में संपर्क स्थापित करने के लिए इसको बनाया गया, जो नज़दीकी क्षेत्र का हो और आसानी से। जैसे क्या होता है ना, जैसे कहीं नज़दीक में जाना है तो कई लोग को क्या होता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, हमारा देश वैसा ही ट्रैफिक वाला है, तो ऊपर ऊपर आसानी से निकल जाते, सुविधा होती है, समय की बचत होती है और जल्द पहुँच जाते हैं। ना करने का मतलब ना उबड़ खाबड़ जगह है जहाँ पे सड़क नहीं बन सकती है, जहाँ पथरीला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वहाँ ऊपर ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं। या कहीं पर अगर ना क्या होता है, बाढ़ वगैरह आता है ना, तो देखिएगा कभी पेपर में न्यूज वगैरह में आता है कि फलना जगह बाढ़ आए तो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री मुआयना किए, मुआयना बोलता है, मुआयना के ऊपर जाके देखेंगे और ऐसे हुलकेंगे, एगो रखेंगे कैमरा वाले को, उसको बोलेंगे हम हुला को जरा बढ़िया से फोटो खींचिए, ऐसे हुलकेगा मुख्यमंत्री से पकड़ के अब फोटो खिंचवा लेगा, अब पेपरवा में डलवा देगा। ऊपर से कोई चीज़ दिखेगा? बस उतना दिखेगा जी, वो तो बस सिर्फ एक अपना है, लोगों को भरम में डाल देता है कि हम तो देखे आए थे ना, लेकिन देखे कहाँ ऊपर से। जब इतने शौक है तो उतारिए पैजामा को उठाइए और जरा से चले तो जरा सा बाढ़ में, तब समझ में आएगा। 2 डेग नहीं चल पाएंगे, उड़ने में धंसा रह जाएंगे, तो ऊपर ही से ऐसे कर देते हैं। और ना होता है ना तो हेलीकॉप्टर से ना ऊपर से कुछ गिराते हैं, खाने का सामान कभी कल गिराते हैं सब, राइट। तो यह स्थानीय के लिए है। हमारे देखिए सबसे अगर एरिया खराब हमारे देश का, कभी आप लोग राजनीति के बारे में सुने होंगे न्यूज वगैरह, तो पूर्वोत्तर राज्य का नाम कोई भी नेता नहीं लिया होगा। पूर्वोत्तर ए राज्य, इसमें क्यों? यहाँ जनसंख्या कम है। कई ऐसे राज्य है जहाँ पर सही सभी रेलवे लाइन नहीं है, सड़क सही से नहीं, पथरीला क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर से यात्रा आप कर सकते हैं। कभी नहीं न्यूज में, न्यूज जितना भी चलता है हमारे भारत में न्यूज चलता है, जितना भी चैनल वाले हैं 2-3 राज्य को टारगेट में रखता है। कुछ हो ना हो, बिहार नंबर 1 में रहता है, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, थोड़ा बहुत साउथ में तो चेन्नई इधर हो जाता है, केरल वगैरह हो जाता है, गुजरात को होता है, पंजाब से, बस यही सब मेन जनसंख्या। क्योंकि नेता लोग को ना चाहिए वोट, वोट के लिए चाहिए जनसंख्या, तो जो जनसंख्या उसी पर ध्यान देते हैं। क्या महाराष्ट्र का नाम लिए श्रीमान? देखिए हमारे जितने भी नेता हैं ये 7 सिस्टर की ओर नहीं ध्यान देते, इसको 7 सिस्टर बोलते हैं हम भाषा में, हम लोग 7 सिस्टर, 7 राज्य इधर आती है, ये सब राज्य जो है। बताइएगा तो नागालैंड की स्थापना कब हुआ था? क्यों हुआ था? नागा जनजाति ने करवाए थे, राइट। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग याद है। अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूहों का मुख्य भूमि से संपर्क स्थापित करना, मतलब आपका मुख्य भूमि यहाँ है, अंडमान निकोबार कहाँ? इधर है ना, तो यहाँ से यहाँ के संपर्क स्थापित करने के लिए हेलीकॉप्टर से आप कर सकते हैं। यहाँ सड़क मार्ग तो है नहीं, तब हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। तो 1000 से 12 कर बोले ना कि 2-3 हज़ार तक दूरी तय कर सकते हैं। हमारा देश नहीं 3000 है जी, यहाँ से चलिए ना जी, यहाँ से यहाँ आपको जाएगा कितना है? 3000 है ना, लमसम अप्रोक्स 3000 है ना, है ना। इधर 29, 33 और 32, 14, 3000 है ना जी, तो उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए तो चिरंजीवी के उसको नामे मत लो, उसके घर में जितने भी परिवार है सब हीरो ही हैं, बाप हीरो, बेटा हीरो, भाई हीरो, भतीजा हीरो, सब हीरो का साउथ का। अब मुख्यमंत्री बना हुआ भी है,
पवन कल्याण मुख्यमंत्री बना हुआ, उसका भतीजा शायद है, भतीजा या भाई होगा, पूरे खानदानी हीरो है। इंटरव्यू सुन रहे थे तो बोला था ना, एगो पूछे थे कपिल शर्मा शो, अच्छा आप लोग सब भाई कन्फ्यूज ना होते हैं, जब बाहर आते होंगे डायरेक्टर तो लगता होगा किसके लिए आया है, किससे फिल्म साइन करवाएगा, आपस में सब कन्फ्यूज हो जाता होगा। तो ऐसा है। एक आया, एक अलग बनाया गया एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड, राइट, फील्ड की तरह बनाया गया ओपन, राइट, ताकि कोई भी थोड़ा ना, ताकि जो वायुयान की जो परिवहन हो रही है ना इसमें आसानी हो, मतलब सुविधाजनक के लिए एक और बना दिया गया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। इसमें 10 से 15 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे हो सकते हैं, बस उसको सहयोग करने के लिए बनाया गया। जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, संचार। अभी जो पढ़ाए ना वो बड़े बड़े व्यक्ति के लिए, माने पैसे वाले व्यक्ति के लिए। हेलीकॉप्टर और वायुयान से सफ़र पैसे वाले करते हैं, हम जैसे गरीब आदमी तो ट्रेन पर भी टिकट नहीं कटाते हैं। हेलीकॉप्टर की तो बात अलग है, अगर बिना टिकट को चलता तो हम लोग उससे भी चल जाते हैं, राइट। चलिए आगे। तो संचार, देखिए संचार घर घर पहुंच चुका है। संचार पहले बहुत सीमित था, आज जो है ना हर व्यक्ति छोटा से बड़ा हो, बूढ़ा से जवान हो, सब संचार से जुड़ा हुआ है किसी न किसी माध्यम रूप में। सबसे बड़ी संचार का हमें लगता है वर्तमान में जो माध्यम हो चुका है ना वो मोबाइल हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में कहा जाए। प्राचीन काल में या पहले के काल में ना रेडियो हुआ करता था, रेडियो आकाशवाणी के केंद्र से सुनाया जाता था, न्यूज वगैरह सुना जाता था, उस पर गाना वाना सुना जाता था, पहले के बूढ़ा लोग सुनते थे। पहले के शादी ब्याह में पता क्या मतलब, तिलक में, तिलक जो भी मिले रेडियो एक मिलता था, एक घड़ी मिलता था और एक साइकिल। संचार का प्रयोग बहुत अधिक हो चुका, संचार के बिना लोग जीवित ही नहीं रह पाएगा, हमें ऐसा लगता है। रेडियो हो तो उतना नहीं चल रहा है, टीवी, मोबाइल, जो हेलीकॉप्टर पढ़ाए ना वो भी संचार में आ जाता है। रडार चाहिए उसके लिए, राइट, रडार चाहिए या तार चाहिए उसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चाहिए। कल देखिए करवा चौथ था, हम कुंवारों के लिए करवा चौथ के लिए सुंदर यही है, इसी को चलनी देख के पानी पी लिए थे, चलनी से इसी को देख के, सब हम लोग के लिए करवा चौथ हमारा यही है। अरे मुझे तो इसी से प्यार है, इसके बिना हम जी सकते हैं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, जिसका है वो जाने। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कल देखिए, आज सुबह सुबह मास्टर स्टेटस थोड़ा सा खोले थे, सबका देख रहे हैं, चाहे कलमुहा रहे चाहे जैसनो रहे, चलनी से सबको देख के पानी पिया, सब चिपक चिपक फोटो खींच के लगे ले। देखो दोस्त को हम मैसेज किए हैं, दोस्त मेरा है एकदम कलुआ है, एकदम कलुआ है, एकदम मुझको उजर कलुआ मिला हुआ है, उसको मैसेज किए कि क्या हुआ रे कलुआ, पता नहीं को। आज देखिए न्यूज जो होती है ना बहुत जल्दी आपके पास आ जाती है, भूकंप हो, कोई न्यूज हो, कहीं युद्ध होती है, ये सब का जानकारी हो जाती है। जब पहली बार मोबाइल आया था तो सब में चर्चा चलती थी कि आप परिवार से अच्छे से बातचीत करेंगे, अब परिवार के साथ जुड़ा रहेंगे। लेकिन मोबाइल जब से आया है परिवार को जोड़ा नहीं है, तोड़ा है। हम तो कहेंगे परिवार को तोड़ दिया। रियलिटी है कि नहीं है? सबके पास मोबाइल है, क्या कोई किसी से बात करता है? ना करता है। परिवार से बातें नहीं कोई करता है, बात भी हुआ तो चुगली होगा। पहले लोग ना खास करके फुआ साल भर में 1-2 बार आती थी मिलने, अब फुआ भी ना आती है। कम से कम एक पैकेट बिस्कुट तो आता था ना। कोई ना आए मामा जी आते थे, अब मामा जी मामा के घर जाते थे तो 10-20 रुपये मामानी लोग दे देती थी। नानी तो कोई दे ना दे, नानी जरूर देती थी चुप पे, हाँ दया खर्चा होता था। अच्छा आप लोग ऐसा कभी हुआ कि नानी घर गए और चुप पे नानी बुलाकर कुछ खिलाई है और कुछ पैसा दी है? हमारी नानी बहुत करती थी, हमारी नानी बहुत करती थी, चुपे 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 चुपे। अब सब खत्म हो गया, अब सीधे हो गया क्या, नहीं फोन ना करते हैं, स्टेटस देखो मतलब समझ लो कि हम जिंदा हैं, बस स्टेटस ही लोग देखते हैं, कोई फोन कोई नहीं। लेकिन ये संचार था जो जोड़ने का काम करने वाला था। पहली बार हमारे देश में ट्रेन भी आया था जोड़ने का, 2 जगह को जोड़ने के लिए। अब बताओ तार पहली बार चलाए थे डलहौजी साहब ने चलाए थे, आगरा से कोलकाता तक चलाए थे तार सेवा, एक तार सेवा होता था। फिर ईमेल आया था उस समय, ईमेल आईडी हुआ था तो ईमेल
तार सेवा, डाक सेवा। डाक सेवा 1854 में शुरू किया है। उससे पहले ब्रिटिश कंपनी भी डाक सेवा शुरू किया था। आप लोग क्या नहीं होगा, हमारे क्या सब गांव देहात में पहले जब दिल्ली कमाते थे ना, तो उसको पोस्ट ऑफिस से पैसा आता था डकपिन पहुंचाने, एक झोला में करके, जो पेपर में लपेट के वहाँ से जमा करते थे। आज जमा किए तो 15 दिन के बाद पैसा आता था, घरे पहुँचाने आते थे। आज क्या हुआ, ATM हो गया। हमारे गांव में जब मोबाइल नहीं था ना, तो हमारे गांव के बगल के गांव में एक लगा था STD, वो वाला दूरी पर डालो वाला STD, वहाँ पर लाइन लग जाता था बतियाने के लिए। STD वाला ऐसे रहता था, हाँ ऐसे ना, ऐसे टी करता था, ऐसे टी। और वहाँ पर कई लोग आसाम रहते थे बैठे कि कखनी होने से फोन में आए तो क्या, जिससे वहाँ पर नंबर दिया रहेगा। अब किसी महिला का हस्बैंड कमाई गई दिल्ली, तो नंबर वो भी STD वहाँ रख ले, तो वहाँ पर टाइम दिया था कि इतना बजे आकर तू फोन करना, तू भी रहना STD के पास, इतना बजे हम भी रहेंगे स्टूडियो के पास। ऐसे होता था। नहीं, उधर नंबर डिलीट हो गया ना, तो नंबर याद रखते थे ना। क्या 1 रुपया में 1 मिनट, हाँ। फिर रिचार्ज वाला आए थे, वो कूपन सबको याद है, कूपन रगड़ के 16 को नंबर डालते थे, 10 रुपया का कूपन होता था, 7 रुपया 47 पैसा मिलता था, और 7 मिनट बतिया होता था। पहले मिस कॉल लोग मारते थे, टाइम देख के, अच्छा वैसे होता था। फिर आया टेलीनोर, आया था संचार में, टेलीनोर आके सबको बर्बाद कर दिया। वो आया था ना, तो सबको फ्री कर दिया था, सबको फ्री। आज देखिए पूरे फ्री है। जियो जब पहली बार आया था ना, तो 3 महीना फ्री दिया था, नेट डाटा सब दिया था। पहले लत लगाया, बिजनेस का ये होता है, पहले लत लगाया, उसके बाद लतिया दिया हम लोग। आज देखो 149, 249, 349 कर दिया। अब 30 दिन से कर दिया 28 दिन, 2 दिन इधर घटा दिया, अब इधर मार दिया। तो संचार यहाँ पर कई प्रकार के संचार आज वर्तमान में हो चुका है, पहले इतना संचार नहीं था। आज तो संचारे पर जीवित ही है, राइट। काल सेवा, आज के ज़माने में अगर किसी के यहाँ कोई डेट कर गया, 2 मिनट के अंदर फोन से फटाफट चल जाता। हमारे बाबूजी चल गया, ही चल गया, फटाफट। अगर कोई पैदा हो गया किसी के यहाँ, तुरंत वीडियो कॉल, हेलो बाबू होलो है, अच्छा दिखाओ बाबू के, वो बेचारा रो रहा, उसको देख बाबू, उसको बोले देख रहे बाबू, नानी रे देख रहे, रियल में होता है। यानी तनिए को से दिखाना शुरू कर दिया, तो फिर आके कहता अच्छा रुक नानी, तो रुको ना कनस तुम आगे आज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर संचार की सुविधा से एक फायदा है कि जो न्यूज जो 2 दिन में आता था, वो 2 सेकंड में न्यूज आपके पास आएगा। आजकल गया में एक पब्लिक ऐप्स है, कुछ ऐसा ऐप्स आता है, गया में जो भी घटना घटेगा उस पर तुरंत टिंग से आ जाता है मैसेज। कोई भी घटना घटे गया में, गया के एरिया में, हम नहीं रखे हुए लेकिन आता है, कई देखते हैं। पहले लोग शाम पेपर पढ़ते थे, जब 10th का रिजल्ट आता था ना, तो पेपर में अपना अखिया फाड़ के दाम, अब पूरा रोल नंबर महीन आता था लिखा हुआ रोल नंबर, उसको ढूंढते थे, मेरा रोल नंबर कितना है, पूरा ढूंढते थे, लाखों में ढूंढते थे बैठकर, उसको अंडरलाइन करके लिखते थे। वो भी सिर्फ डिवीजन मतलब सेकंड और फर्स्ट बताता था। अब आज रिजल्ट आया, रोल नंबर डालो, सही है तो मोबाइल ऑन, सही ना है तो मोबाइल स्विच ऑफ, कम्बल ओढ़ के स्विच ऑफ, सेकंड में। पहले कंप्यूटर किया जाते थे तो हम लोग लाइन लग के निकलवाते थे रिजल्ट, लेकिन अब कहाँ, तो सब घर घर ही हो गया। वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा। चलिए, एक कलयुग है, घोर कलयुग है महाराज। चलिए आगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा डाक सेवाएं। डाक पढ़ लो रे बाबू, पूरा जिंदगी बचा हुआ चलाने के लिए मोबाइल। हेडिंग बाबू, डाक सेवाएं। डाक सेवाएं, जाइए बाबू, पढ़ लो रे बाबू, पढ़ने का उम्र है, मोबाइल चलाने का उम्र नहीं है। चलिए, डाक सेवाएं। देखिए पहले डाक सेवाएं चलती थी, आप लोग सुने होंगे पोस्ट ऑफिस वाला कहानी होता, आपको मटोली में ना पोस्ट ऑफिस। पहले पोस्ट ऑफिस से पैसा आता था, निकलता था, जाता था। पहले जो फॉर्म भराता था ना, सब पोस्ट ऑफिस से ऑफलाइन होता था। किसी के यहाँ एप्लीकेशन जाता था, पोस्ट ऑफिस से जाता था। हाँ जी, कोई भी स्टेट, इंटरनेशनल नहीं, नेशनल अभी चल रहा। इंटरनेशनल स्टार्ट किया था, ब्रिटिश सरकार किया था। देखिए पोस्ट ऑफिस जो था ना, बहुत स्लो होता था काम। आज जमा किए, बोरा में पैक करके गया, 4 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद पहुंच गया। अब इसको स्पीड करने के लिए ना, उसका नाम दे दिया गया स्पीड पोस्ट। सुनिए का नाम आप लोग, एक होता स्पीड पोस्ट होता, उसको नाम है स्पीड पोस्ट। आज करेंगे 2 दिन के बाद पहुंच जाएगा।
उसी में पैसा अधिक लगता, गाँव में होता, शहर में होता स्पीड पोस्ट। रक्षाबंधन में कई बहन लोग जो होते हैं अपने भाई को ना, जो राखी होता है ना, वो स्पीड पोस्ट कर देते हैं, दिल्ली चल गया। कोई दिल्ली है, व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भेजे, वो रुस जाएगा कि ना व्हाट्सएप पर कार्ड ना ले, स्पीड पोस्ट कर दिए कार्ड, उसके द्वारे पर कार्ड पहुंच जाएगा, ले भाई कार्ड देख कर होता है, ऐसे होता है, हंसने की बात नहीं, रियलिटी है, होता है। तो पहले हम लोग को फॉर्म ही भराता था तो डाक से तो थोड़ा स्लो होता था, स्पीड पोस्ट में होता है ना तो उसमें वजन तौलता, वजन से जाता, जितना वजन रहेगा उस हिसाब से पैसा लेगा वहाँ पर, स्पीड पोस्ट में होता है। हाँ, जैसा सामान आपका जानिए क्या क्या, हाँ सोना वजन से लेगा, आपका सुरक्षित जाएगा वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम पैक करके, जैसे आप पैक देंगे उस जगह पैक वहाँ खुलेगा। वो सरकारी जिम्मेदारी है, आपका घर आएगा, वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकारी काम है, आपके जैसा चोर होने नहीं श्रीमान खोल के देखेंगे, आप पूछ भी देंगे खोल के नहीं देखेगा, लेकिन शक होगा तो चेक कर सकता है, अगर आपका कोई भी सामान है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब आते कि पहली बार डाक सेवा कब शुरू किया गया था। 1766 में भारत में पहली बार डाक सेवा की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने किया था, यही था भारत का प्रथम गवर्नर। बता रहे जनरल न लगाइए, गवर्नर लगाइए, सिर्फ गवर्नर लगाइए। भारत का अगर देखिए हम लोग पढ़ते हैं, अभी पढ़ ही रहे हम लोग सब, आप लोग बता देते हैं, 4 गवर्नर का नाम बता देते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव है ना, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव है। प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बोला जाएगा भारत के, वो बंगाल का था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोला जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम वायसराय बोलेगा ना तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन एक और प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा, भारतीय होना चाहिए तो सी राजगोपालाचारी, ऐसे याद किया जाता है, सी राजगोपालाचारी हैं, वो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। जैसे आपको कांग्रेस में पढ़ाए होंगे ना कि प्रथम कांग्रेस के महिला अध्यक्ष इन्हीं में से, लेकिन अगर भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, पढ़ाए होंगे आप लोग, याद करिएगा। चलिएगा, तो यहां पर पहली बार डाक सेवा शुरू किया गया था 1766 में, लेकिन एग्जाम में अगर पूछता है ना कि पहली बार डाक सेवा भारत में कब शुरू हुई है तो 1854 देता है। यहां पर दिया है भारत में प्रथम डाक सेवा 1766, आगे क्या दे रहा है 1774 में दिया होगा वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में, वॉरेन हेस्टिंग्स थे कलकत्ता में, कलकत्ता में प्रधान डाक बनाकर प्रधान डाकपाल नियुक्त किया था, यानी डाकपाल का प्रधान नियुक्त किया गया। आगे है 1786 में मद्रास में प्रधान डाकघर स्थापित किया, मद्रास में किया गया था 86 में। 1793 में बंबई में किया गया था। 1837 में सभी तीनों डाक विभागों को एकीकृत कर दिया गया था। कौन कौन? कलकत्ता, मद्रास और बंबई, तीनों को एकत्रित किया था, क्योंकि यही 3 पहले शहर सबसे महत्वपूर्ण था, व्यापार का 3 शहर केंद्र था, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। कलकत्ता कोलकाता वही बोलते। चलिए, लेकिन आगे कह रहा है अगस्त की पहली तारीख को भारतीय डाक विभाग अस्तित्व में आया। यानी देखिए, इससे पहले जो हो रहा था ना, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग शहरों में हो रहा था, लेकिन पूरे ऑल ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो पहली बार डाक विभाग अस्तित्व में कब आया? 1854 में। जो पीछे है वो सब उतना नहीं आता प्रश्न, लेकिन 1854 वाला अक्सर प्रश्न आपका एग्जाम में भी आएगा कि भारत में पहली बार डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था, कब अस्तित्व में आया? 1854 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। 54 में कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने बहुत काम अच्छा किया। जो हम लोग आज हम लोग ब्रिटिश को तो गलियाते कुछ गलत काम किया है, लेकिन जो ब्रिटिश करके चल गया है ना, वो भारतीय से नहीं होता। पहले ट्रेन नहीं होता, डाक विभाग नहीं होता, तार सेवा नहीं होता, क्योंकि भारत में सब चोरे हैं। ये अपनी सुविधा के लिए करके गया। सब नेता चोरे हैं भारत में,
कौन ईमानदार है? कोई नहीं है, राइट। तो ये डाक विभाग अपनी सुविधा के लिए किया, लेकिन प्रॉफिट हम लोग को हो रहा है डाक विभाग की। तो पहली बार डाक विभाग अस्तित्व में आया था 1854 में। रेडियो की बात किया जाए तो हमारे देश में पहली बार रेडियो प्रसारण कब हुआ था? 1923 में। आगे पढ़ना है रेडियो के बारे में। आगे कह रहा है भारत में डाकघरों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 19,184, शहरी क्षेत्रों में 4,160, कुल मिलाकर 23,344 डाक कब था? 1947 में था। अब तो बढ़ ही गया होगा, लाखों में हो गया, अब तो लाखों में हो गया। तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें मेन इसमें इंपॉर्टेंट याद करना है कि डाक सेवा शुरू किया लॉर्ड डलहौजी ने, कब किया? 1854 में। लिखिएगा 4 पॉइंट। भारत में डाक सेवा की शुरुआत, भारत में डाक सेवा की शुरुआत पहली बार लॉर्ड क्लाइव ने 1766 में किया, परंतु भारतीय डाक विभाग 1854 में, भारतीय डाक विभाग 1854 में 1854 में अस्तित्व में, क्या ना 1854 में अस्तित्व में आया। हो गया, चला आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट। भारतीय डाक विभाग की स्थापना, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब और डाक विभाग की स्थापना कब और किसने किए थे या करवाए थे? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब और किसने किए थे? (1854) में। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट। लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी लिखा गया। लॉर्ड डलहौजी को प्यार से हम बोलते हैं भौजी। क्या? नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन पॉइंट। भारत में पहली बार डाक सेवा की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव, अच्छा लॉर्ड क्लाइव, सॉरी रॉबर्ट बोल दिया, लॉर्ड क्लाइव ने कब किया था? लॉर्ड क्लाइव ने कब किया था? लॉर्ड लिखता है गधा, नाम करने चलाता है। लॉर्ड क्लाइव ने कब किया था? 1766। देखिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करते हैं, एग्जाम में प्रश्न आएगा कैसे। देखिए डाक सेवा अगर पूछेगा पहली बार तो 1766 याद रखिएगा। डाक विभाग कहेगा तो 1854। 90% लोग यही जानते हैं कि डाक विभाग की स्थापना कब हुआ। कसम क्या? नहीं, दोनों रहेगा।
रहेगा भी दोनों। तो देखना आपको वहां पर देखना मेन विभाग पूछ रहा है कि सेवा पूछ रहा है। विभाग मतलब एक यूनिटी होता है। विभाग मतलब जैसे कौन सा विभाग है, जैसे जल विभाग बोलेंगे तो पूरे जल क्षेत्र का एरिया का जाएगा। तो पूरे भारत में डाक विभाग का जो स्थापना किया गया था पहली बार 1854 में, लेकिन डाक सेवा शुरुआत किया गया था 1766 में, लगभग 100 साल पहले। लगभग 100 साल पहले, लगभग हुई 100 साल पहले। तो याद रखिएगा आप लोग, कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में पहली बार प्रधान डाकघर की स्थापना कब हुआ था? प्रधान डाकघर की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1774 74 वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। 1774 74 वॉरेन हेस्टिंग्स। कैसे लिखता है? हेस्टिंग्स। नाम ही सबका अजीब अजीब है। हेस्टिंग्स लग रहा था, ऐसे लिखता। कहाँ से ऐसे नाम लेता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। हो गया, आगे चलें। नेक्स्ट लिखिएगा, तार या टेलीफोन सेवाएं। तार टेलीफोन हाइफन दिया हुआ, हिंदी में पढ़ी होगी उसको। चीन पढ़ी हो? चीन पढ़ी हो हिंदी में? हाइफन उसको बोलते हैं। इंग्लिश से बोलते हैं इसको क्या? इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं, हिंदी में नहीं आती। हट, तुम तो गधा अलग ही है। इतने रोकते हैं। देखिए इसको पढ़कर आइएगा आप लोग। तार टेलीफोन पढ़ के आए हैं? सुनाइए थोड़ा सा, इसे क्वेश्चन पर ज़्यादा रहेगा, पढ़ लीजिएगा। दो महानगरों को जोड़ने का वही फोन वाला बात है, मोबाइल ऐसा वाला। बैठो ना, आज की सेवा इतना ही।